Good morning, students. This is Shikha and you're watching your YouTube channel Full Solution for Business Law. So हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे. वी वे आर स्टडिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कुछ 3-4 टॉपिक्स और बचे हुए हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट discharge of a contract under Indian Contract Act 1872. Section 62 defines discharge of a contract. Discharge means cancellation of a contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर कैंसिल किया जाता है तो उसे डिस्चार्ज बोलते हैं. ये सेक्शन 37 से सेक्शन 56, 62, 63 ऑल दीज सेक्शंस कम अंडर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. If we will talk about the definition of discharge of contract under section 62. Section 62 में discharge of contract का definition लिखा हुआ है. आप लोग नोट कर लीजिए इसको आपके स्क्रीन से. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज. अगर हम लोग मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ और डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होना. लाइक ए और बी के बीच में घर को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था. अब ए ने घर बी को बेच दिया और बी ने प्रॉपर अमाउंट पे कर दिया ए को, तो वो परफॉर्म हो गया है. उस कॉन्ट्रैक्ट का सारा कुछ हो चुका है, सारे ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल हो चुके हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो जाएगा. बहुत सारा मोड्स होता है डिस्चार्ज करने का कॉन्ट्रैक्ट को. क्या क्या तरीके होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, अब हम लोग ये देखेंगे. सो हेयर आर द लिस्ट of some modes of discharge of contract. First, discharge by performance. Second, discharge of contract by mutual agreement. Third, discharge by lapse of time. Fourth, discharge by operation of law. Fifth, discharge by impossibility of performance. Next, discharge by accord and satisfaction. And last one is discharge by breach. इन सब का सेक्शन हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए. So the first one is discharge by performance under section 37 to 61. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो पूरा फुलफ़िल हो चुका है. मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था टू सेल द हाउस और मिस्टर बी बदले में उसे 20,000 रुपीज़ देगा, सपोज दैट. सो अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना हाउस सेल कर दिया और मिस्टर बी ने 20,000 रुपीज़ दे दिए हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ओवर नाउ. इट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. Next most is discharge of contract by mutual agreement under section 62 and 63. इसमें होता है कि अगर पार्टीज़ अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट को लाना चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं. लाइक मिस्टर ए सेज टू मिस्टर बी कि आई विल सेल द हाउस फॉर ₹20,000. दिस वाज इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बना था. लेकिन अब मिस्टर ए को पता चलता है कि उसकी लोकेलिटी बहुत अच्छी है, उसके घर पर जो भी फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी है, तो मिस्टर बी को वो बोलता है कि नहीं 20,000 नहीं, इसका दाम तो 50,000 हो गया है, 50,000 में हमको बनाना है. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको ऑल्टर करना चाहते हैं, वो लोग चेंज करना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं. मिस्टर बी जैसे बोलता है कि नहीं आई कैन नॉट बाई योर हाउस फॉर 20,000 क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है. सो इस केस में म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाए. इसके कुछ तरीके होते हैं. एज फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नोवेशन, 2 रिसेशन, 3 रिमिशन, 4 वेवर, ऑल्टरेशंस. ये सारा तरीका होता है discharge of contract by mutual agreement. नेक्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज इज़ डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. इसके अकॉर्डिंग होता है कि जब टाइम, हर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो टाइम ख़त्म हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा. एज़ फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि लेटर सपोज मिस्टर ए की डॉटर का शादी है. मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप आके टेंट लगाना. अब मिस्टर बी को याद ही नहीं रहा, वो शादी ख़त्म होने के बाद आता है टेंट लगाने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो तो अब नहीं हो सकता ना. टेंट लगा के अब शादी के बाद क्या करेगा. सो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है, वो अपने सारे ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाता है. बस ये है कि इसमें आपको डैमेजेस को फुलफ़िल करवाना होगा. मिस्टर ए को कितना परेशानी होगा वो टाइम पे नहीं आया तो इस केस में डैमेजेस मिलते हैं. नेक्स्ट इज़ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. इट इज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था. लेट अस सपोज हाउस सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ही था. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को हाउस बेचना था फॉर 20,000. अब मिस्टर बी मर जाता है, कोइंसिडेंटली मिस्टर बी मर जाता है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफ़िल नहीं हो सकता. तो इट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. लॉ ही उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देता है, कैंसिल कर देता है.
नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज परफॉर्म नहीं कर पाती है, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इट इज़ अंडर सेक्शन 56। ओके, काइंड्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़ होती है कि एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटीज़, जो भी एग्जिस्ट कर रही है अभी इम्पॉसिबिलिटीज़, उसके अंदर नोन इम्पॉसिबिलिटीज़, unknown impossibilities, supervening impossibilities, or there are very different types of impossibilities which can come. जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही अगर पता चल जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो दैट इज़ कॉल्ड नोन इम्पॉसिबिलिटीज़। अननोन इम्पॉसिबिलिटीज़ आर दोज जो थोड़े टाइम के बाद समझ में आती है। एज़ फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ काम दिया था। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक बैंक में कुछ पैसे जमा करने के लिए दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था मिस्टर ए ने कि बी को कि तुम मेरे बैंक में इतने पैसे जमा कर देना, बदले में मैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा कुछ कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ ना, मिस्टर बैंक बंद था तो मिस्टर बी तो अपना काम कर नहीं पाया। दैट इज़ अननोन इम्पॉसिबिलिटी, उसे पता ही नहीं था कि बैंक बंद रहेगा। सो इस केस में दिस इम्पॉसिबिलिटी इज़ कॉल्ड अननोन इम्पॉसिबिलिटीज़। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज़ के मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो ये काम बहुत इजी था, करने लायक काम था, पर बाद में कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि ये इम्पॉसिबल हो गया। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे ने अपने फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझको स्कूटी ख़रीद के ला के देना, मैं टॉप करूँगा इस बार एग्ज़ाम में, पर कोविड आ गया, स्कूल बंद, क्लासेस बंद, सब कुछ बंद, तो ये अब इम्पॉसिबल सा लगने लगा। सो दैट इज़ कॉल्ड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज़ के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। क्यों सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है? तो फर्स्ट इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू चेंज इन द लॉ, अगर लॉ चेंज हो जाता है तो। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर था वही ख़त्म हो जाता है। लेट अस सपोज ए ने बी को बोला था घर बेचने के लिए, अब घर फायर कैच कर लिया या फिर अब घर डिमोलिश कर दिया गया है, इंक्रॉचमेंट, अतिक्रमण में घर खत्म हो गया, तो अब ए बेच तो सकता नहीं है बी को, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। थर्ड, इम्पॉसिबिलिटी बाय इनकेपेबिलिटी ऑफ द प्रोमिसर फॉर पर्सनल सर्विसेज, कुछ कारण की वजह से प्रोमिसर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी बाय नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ फंडामेंटल स्टेट ऑफ थिंग्स, आउटब्रेक ऑफ वॉर, ऑन डेथ, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इन सब के कारण सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज इज डिस्चार्ज बाय अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। इस केस में होता है लाइक मिस्टर ए ने मिस्टर बी से प्रीवियसली कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला है, वो कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं फुलफिल कर सकता है, तो क्या होता है, मिस्टर ए और मिस्टर बी एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब एक छोटा सा फुलफिलमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज बाय अकॉर्ड एंड सेटिस्फाई। हाँ, एज़ फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 5,000 रुपये दिए थे, ओके, पर मिस्टर ए किसी कारण की वजह से मिस्टर बी को वो पैसे नहीं दे पाया। अब मिस्टर सी मिस्टर ए के बदले मिस्टर ए को 1,000 रुपीज़ दे देता है मिस्टर बी के बदले। मिस्टर बी तो नहीं दे पा रहा है वापस मिस्टर ए को, तो मिस्टर सी मिस्टर बी के बदले मिस्टर ए को वापस पैसे दे रहा है 1,000 रुपीज़। तो मिस्टर ए सेटिस्फाई हो जा रहा है कि चलो कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है, 5,000 नहीं मिले तो 1,000 ही सही, तो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। लास्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच। ये हम लोग ब्रीच के टॉपिक में पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ब्रीच का मतलब एक शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए, इट इज़ अंडर सेक्शन 39 एंड 73। देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये सब हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, ओके। सो ब्रीच जब होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब तोड़ा जाता है, तब जो डिस्चार्ज होता है। ब्रीच मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला था हाउस सेल करने के लिए, और मिस्टर बी ने बी को 20,000 रुपये देने थे मिस्टर ए को, पर मिस्टर बी ने 20 नहीं 18,000 दे दिए, 15,000 दिए, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को नहीं माना गया है, दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। सो दीज ऑल आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Write down these with examples and sections. Thank you.